हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जो की है काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि इस ईयर हमने 12th पास आउट किए हैं, तो अब मैं आगे क्या करूं, कैसे मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूं इससे रिलेटेड। तो बहुत ही सारे लोगों के डाउट आए थे, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए एंड काफ़ी डिटेल में। तो देखो, जो भी 12th पास आउट हुए हैं वो सोच रहे हैं कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँ, कैसे करूँ। तो देखो, अभी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास 4 ईयर हैं, यानी कि 12th पास आउट होने के बाद आप ग्रेजुएशन के बाद ही यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो 4 ईयर आपके पास है, तो 4 ईयर्स में आप कॉलेज में रह के एडमिशन करवा के फिर आप ग्रेजुएशन करते हुए ही यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके लिए एक काफ़ी अच्छा बैच भी है जिसका मैं डिस्कशन आगे करूँगा। लेकिन अभी क्या आप कर सकते हो कि कौन सा स्ट्रीम ले, बीए ले, बीएससी करे या फिर बीकॉम करे, क्या करे, तो इनसे रिलेटेड। तो देखो, मैं कहूँगा कि देखो, अगर आपको यूपीएससी करना है तो यूपीएससी के लिए आप बीए चूज करो, बैचलर ऑफ आर्ट। बिकॉज देखो, अगर आप बीएससी लेते हो फिर आपको तो दो चीज़ पढ़ना पड़ जाएगा आपको। एक बीएससी का जो सब्जेक्ट होता है वो, एंड आपको यूपीएससी की जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे, फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको बीएससी में आ गए, बैचलर ऑफ साइंस। तो इसमें क्या होते हैं, यूपीएससी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ईटीसी, तो ये सारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आप बीकॉम लोगे तो फिर अकाउंट, बिजनेस स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप, ये वगैरह पढ़ती हो। तो अगर आप बीए लेते हो तो बीए का जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, यूपीएससी में आपको पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप बीए चूज करते हो तो आपके यूपीएससी जो होते हैं एग्जामिनेशन, उसमें हेल्प तो ऑफकोर्स होगी ही, लेकिन आप यूपीएससी की जब आप प्रिपरेशन करोगे तो उससे आपके जितने भी कॉलेज होते हैं, या फिर रेगुलर कॉलेज हो गए या फिर डिस्टेंस, सभी के आपके आंसर बन जाएंगे। कोई भी तरीका का दिक्कत नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इधर यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हो एंड जो है कि अदर्स भी पढ़ रहे हो अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स, जो भी, अगर आप बीए नहीं लेते हो तो। बट अगर आप बीए लेते हो तो आपको भाई साहब कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जैसे कि आपके जो कह सकते हो, आप बीए के लिए आप यूपीएससी की पढ़ रहे हो, यूपीएससी के लिए बीए की पढ़ रहे हो, तो ये सारा है। तो आप बीए ही चूज करना मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो देखो, तो ये रहा आपका एक जो भी ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में करें इससे रिलेटेड। और एक और ये है कि अगर मैं जिस ऑनर्स से करता हूँ उसी ऑनर से क्या मैं ऑप्शनल ले सकता हूँ, वही ऑप्शन ले सकता हूँ या फिर नहीं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो बीए में, तो अगर आप सोच रहे हो कि कोई भी अदर्स ऑप्शनल लेना तो आप ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। 500 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे, 500 मार्क्स के इसकी वेटेज रहते हैं, जो कि मेंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये तो आप कोई भी ले सकते हो। जैसे अगर आप हिस्ट्री लिया है तो आप पीएसआईआर ले सकते हो, मैथमेटिक्स ले सकते हो, और बहुत सारा है, हिंदी साहित्य, ये सब ले सकते हो। तो ये एक रहा कि डाउट तो बहुत सारे लोग के आता है ये। और देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन सा बैच से ले सकते हो। देखो, ऐसे तो सारे ही इंस्टीट्यूशन के बैच आते हैं 12th के बाद आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। बट अगर आप पीडब्ल्यू वगैरह की बैच लेते हो, फिजिक्स वाला ओनली आईएएस, तो ये क्या होता है कि आपको क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो भी रहता है वो सारा ही चीज़ आपको अच्छे से देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उसका प्रचार कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, स्पॉन्सर कर रहा हूँ। तो जो भी ऐसा सोच रहे हो तो ये ख्याली दिमाग में प्लॉइस निकाल देना इस बात को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ आर बेस्ट, तो दोनों ही अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो आप पीडब्ल्यू के साथ जा सकते हो, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रारंभ 2028 जो बैच है इसके साथ। वो ये एक इनिशिएटिव है जो कि जितने भी 12th पास आउट हुए हैं उनके लिए बेस्ट हो सकता है। तो इसमें काफ़ी सारे बैच के फीचर्स हैं, तो मुझे लगा कि एक डिस्कस कर देना चाहिए कि देखो, इसमें एक प्रारंभ 2028 बैच, ठीक है, तो और सेकंड है प्रारंभ 2028 प्लस बीए प्रोग्राम, थर्ड है प्रारंभ 2028 बीबीए प्रोग्राम, फिर फोर्थ है प्रारंभ 2028 एमए प्रोग्राम। ये बेसिकली जो ग्रेजुएटेड हैं उनके लिए हैं। और एक है प्रारंभ 2028 एमबीए प्रोग्राम, फिर से प्रारंभ 2028, आई थिंक मैंने बात कर लिया उसका डिग्री प्रोग्राम का। तो देखो, इन सभी का जो फी स्ट्रक्चर है काफ़ी डिफरेंट है। ठीक, और इसका जो डिग्री कॉलेज से मिलेगी वो डिस्टेंस में मिलेगी। और जो यूनिवर्सिटी है उसका मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। तो ये मंगलतैन यूनिवर्सिटी है, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में है बेसिकली। तो ये काफ़ी सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो ये मैंने आपको प्रोवाइड कर लिया कि कौन सा कॉलेज है
मंगलेतन कॉलेज है और यूपी में है, ठीक है। तो ये सारा है, डिस्टेंस में आपको मिलेगी, रेगुलर नहीं मिलेगी डिग्री जो होती है। और इसकी एग्जामिनेशन कैसे होगी, तो एग्जामिनेशन आपको ऑनलाइन मोड में ही होगी एग्जामिनेशन, और वैसे ही आपको देनी होगी ऑनलाइन मोड में। आप फ़ोन पे दो या फिर लैपटॉप पे दो, नो मैटर। तो ये सारा रहता है। और उसके बाद आपको रिजल्ट भी फ़ोन पे ही मार्कशीट भी आ जाएगा। लेकिन आप बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि ये वैलिड रहेगा, तो ऑफकोर्स हर जगह एवरी प्लेस पे ये वैलिड रहेगा, कहीं भी आपको कोई तरीका का दिक्कत नहीं होगा। चाहे यूपीएससी करते हो या फिर स्टेट बीसीएस का भी कोई एग्जामिनेशन क्यों ही ना देते हो, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ये प्रारंभ 2028 है, इसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 32 की है, ठीक। और इसके बाद जो प्रारंभ 2028 प्लस बीए का जो प्रोग्राम है, इसका प्राइस 64 के और समथिंग है, 64,999। तो ठीक है, तो मैंने दोनों का देखा, यानी कि अगर आप दो प्रारंभ 2028 प्लस बीए प्रोग्राम, तो अगर आप प्रारंभ 2028 सिर्फ ये लेते हो तो ये इसका प्राइस आपको 32 के पड़ जाएगा। एंड उसके बाद जो है जो भी है वो डिग्री का प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं एक देखा कि अगर कोई बंदा है वो सोच रहा है कि प्रारंभ 28 ले ले, ठीक है, लेकिन बीए का प्रोग्राम नहीं ले, अगर बीए सिर्फ मंगलतन यूनिवर्सिटी से ही करे डिस्टेंस में, तो क्या मुझे प्राइस ज़्यादा लगेगा? बिल्कुल भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। आप जितना 65 के लगा रहे हो, इतने के अप्रॉक्सीमेटली में आपको हो जाएगा। बट क्यों ही जाना अलग से, अगर आपको बीए का प्रोग्राम भी आपको प्रारंभ 2028 के साथ मिल जा रहा है तो आप क्यों ही जाओगे अलग से। बट सिमिलर ही प्राइस रहेंगे बिल्कुल। अभी आपसे पीडब्ल्यू ज़्यादा नहीं ले रहा है, पीडब्ल्यू ओनली एस। मैंने खुद ही रिसर्च किया था, देखा था कि इसका प्राइस अलग से, अगर डिस्टेंस में मैं आप 12 पास आउट हुआ हूँ, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ एग्जांपल के लिए, तो मैं डिस्टेंस से अगर यूपी के जो मंगलतन यूनिवर्सिटी है उसमें डिस्टेंस से बीए का जो प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कितने पैसे लगेंगे, तो यही 32-33 के आया समथिंग, एडिशनल जोड़ वगैरह के ऑन करके 33 to 32 के अंदर हो जाएगी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस जो है अब से करेक्ट पैसा ले रहा है, कोई बिल्कुल भी इतने ज़्यादा नहीं ले रहा है। और आप लोगों को लगता है कि ये इतनी ज़्यादा पैसा है, तो भाई साहब आप देख सकते हो अदर्स इंस्टीट्यूशंस में ही कि क्या प्राइस आपको रहता है। और ऐसा होता है ना कि आपको देखो, इसके साथ ऐसा बैच जो है 3 इयर्स चलता है, इसके साथ आपको हार्ड कॉपी मिलते हैं 24 यूपीएससी वाला ब्लैक बुकलेट, फिर आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, डीएमपी दिए जाते हैं, डेली मेंस प्रैक्टिस दिए जाते हैं, डीपीपी दिए जाते हैं, डेली प्रीलिम्स प्रैक्टिस, और जो काफ़ी कुछ स्टडी मटेरियल जैसे प्रहार हो गया, यूपीएससी वाला की तरफ से जितने भी स्टडी मटेरियल प्रीलिम्स टाइम में आते हैं वो प्रीलिम्स वाला जैसे, तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आपको लगता है कि अगर मैं कहीं अदर से मैं बीए का कोर्स करता हूँ, जैसे कॉलेज में रेगुलर में, और ये भी बैच ले सकता हूँ और बिना बीए डिग्री के जो एफिलिएटेड है इससे, तो वो भी आप कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इससे ही जाओ, तो ये ले सकते हो। खैर एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखो, ये जो है 3 इयर्स का प्रोग्राम है, तो कोई चाहता है कि नहीं 3 इयर्स में मुझे नहीं जाना है, 1 साल पहले 12th पास आउट हुआ हूँ, तो 1 साल ड्रॉप अगर मैं ले लिया हूँ, या फिर मैं ड्रॉप नहीं लिया हूँ, चलो ग्रेजुएशन में नाम लिखा लिया हूँ, तो क्या कि मैं 1 ईयर ब्रेक के बाद दे सकता हूँ और सेकेंड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। तो देखो आप कर सकते हो, बहुत ही, ये भी कोई बुरा नहीं है। देखो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम रहते हैं तो आप टाइम का कह सकते हो दुरुपयोग करने लगते हो कि चलो मेरे पास टाइम है। बट एक सर्टन टाइम आपका रहता है ना, तो बस उतना ही माइंड सेट आपको रहता है, नहीं सर्टन इतने ही स्पेसिफिकली टाइम है हमारे पास, इतने ही में जो मेरे को पढ़ना है वो पढ़ लेना है। तो ये भी एक बेस्ट आइडिया हो सकता है कि मुझे 3 साल 4 साल नहीं देने हैं, जितने ही देने हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ देने हैं, एकदम कम्प्लीटली डेडिकेटेड कर देने हैं उस टाइम पीरियड को। तो देखो ये भी बेस्ट हो सकते हैं। इसके लिए आपको संकल्प बैच हो गया, टाइटन बैच हो गया, ये सारा तो टाइटन वगैरह 1 ईयर के लिए आता है, संकल्प होगा, ये सब 2 इयर्स के कुछ बैच हैं, तो उसके साथ आप जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बैच लोगे तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी और बैच नहीं लोगे तो आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। बैच क्या होता है कि आप एक जो रास्ता होता है वो दिखाता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। टीचर्स एक्सपीरियंस्ड रहते हैं, वो आपको बताते हैं
कि देखो कौन सा रिलेवेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा ये सब। तो ये सब फाउंडेशन बैच अगर आप एक कर लेते हो तो ये आपके लिए सही है। तो एक और भी कमेंट्स आया था कि मैं 33 32 के का बैच लेता हूँ और 10 11 के में भी तो बैच आ रहे हैं यूपीएससी का। तो देखो यार, उसके साथ आपको काफ़ी सारे चीज़ है वो आपको नहीं मिलते हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीज हो गए और ऑप्शनल के हो गए, वो फिर से हार्ड कॉपी वगैरह ये सब, तो ये आपको नहीं मिलते हैं। खैर ये सारा चीज़ हुआ। तो खैर ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट